नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और यहां पर हमारी कोशिश होगी कि अगले हफ्ते बाजार के लिए आपकी एक अच्छी तैयारी की जाए ताकि पूरे हफ्ते आप इन्फॉर्म्ड रहें और बाजार की चाल को अच्छी तरह से समझें और एक अच्छा फायदेमंद और सुरक्षित ट्रेड करें। तो चलिए अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे और साथ ही आपके सवाल भी लेंगे कि अगले हफ्ते अगर आप बाजार को देख रहे हैं तो कौन सी चीज़ें जो आप जानना चाहेंगे और आपके पर्टिकुलर शेयर्स वगैरह जिसमें आप बाय सेल कॉल चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हो, तमाम बातें आपको बताएंगे। और साथ ही इस हफ्ते को भी सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा है बाजार के लिए। इनफैक्ट काफ़ी दिनों के बाद बाजार में इस तरह की रौनक देखने को मिली। तो ये सारी बातें करेंगे हम। हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं आशीष बाहेती .com के फाउंडर आशीष बाहेती। आशीष, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और अगले हफ्ते की रणनीति भी आपसे समझेंगे। लेकिन आशीष जी से बात करें उससे पहले ज़रा बाजार में आज के कारोबार को देख लेते हैं। सबसे पहले आज की बात, तो इस समय बाजार गुलजार है। तेजी का पंच लगाते हुए बाजार ने लगातार 5वें दिन अपने आप को बढ़त पर बंद रखने में कामयाबी पाई। सेंसेक्स आज 557 यानी शुक्रवार के दिन 557 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पिछले 4 साल की सबसे बड़ी वीकली तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते निफ्टी करीब 4.25% से ज्यादा चढ़ा। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। रियल्टी बैंकिंग इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं, हालांकि मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो ये तो बात हुई कि आज का कारोबार कैसा था। लेकिन अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो देखिए निफ्टी में 4 साल में सबसे शानदार वीकली गेन्स आए हैं। इस हफ्ते निफ्टी 4.25% से ज्यादा बढ़ा है। निफ्टी में वीकली गेन्स में 4 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। 7 फरवरी 2021 के बाद इंडेक्स में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी हमने आज देखी है। इंडेक्स एक महीने में करीब यहाँ पर आपके सामने है, एक महीने में 6% के रिटर्न। हालांकि बाकी लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें थोड़ा अलग है। अच्छा, इस हफ्ते में आप देखिए सेंसेक्स 4% से ज्यादा के रिटर्न्स, निफ्टी में 4.25% के रिटर्न्स और निफ्टी बैंक में आप तेजी देखिए करीब 5.25% से ज्यादा की। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जहां सबसे ज्यादा पिटाई वहां सबसे ज्यादा कमाई भी फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑलमोस्ट 7.25% के रिटर्न्स आए हैं मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप्स में भी शानदार रिटर्न। कौन से शेयर्स यहां पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए इस हफ्ते? एसबीआई लाइफ ने 11% से ज्यादा के रिटर्न दिए, श्रीराम फाइनेंस में 9.25%, एचडीएफसी लाइफ में 9% से ज्यादा और डॉक्टर रेड्डीज में 8.25% से ज्यादा के रिटर्न आते हुए हमने देखे। हालांकि टेक महिंद्रा और आईटीसी यहां पर हमने क्या मार पड़ती हुई भी देखी है इस हफ्ते। तो ये तो बात हुई पर्टिकुलर इंडाइसिस की। अब जरा देखते हैं कि जो मुख्य लोग हैं बाजार में पैसा लगाने वाले और निकालने वाले भी, इनफैक्ट तो एफआईआईज ने देखिए 20 मार्च तक का डेटा है हमारे पास, 22,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहाँ पर कर दी। और मार्केट के क्या हाल थे बीच में आपने देखे और लेकिन साहब ने उसके मार्केट को बहुत हद तक संभाल लिया। 20 मार्च तक का डेटा ये भी है, 33,483 करोड़ रुपए की डीआईआईज ने खरीदारी भी की है। और इसीलिए आपको इस हफ्ते बाजार में एक बढ़िया मोमेंटम, एक बढ़िया पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई दिया है। राइट, तो ये हो गए एफआईआईज डीआईआईज के आंकड़े। तो कुल मिला के बाजार के लिए एक ऐतिहासिक हफ्ता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो मोमेंटम कहीं खो गया था, जो एक पूरी स्पिरिट डाउन थी और जो एकदम सब तरफ लाल ही लाल रंग आ गया था, तो अब बाजार में वो एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। राइट, तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आशीष, बेहद शानदार हफ्ता निफ्टी के लिहाज से। तो 3-4 साल के रिकॉर्ड्स यहाँ टूट गए और बाकी भी हमने देखा कि बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। स्मॉल और मिड कैप खास तौर पे जहां बहुत पिटाई हो गई थी वहां भी एक बाउंस बैक आता हुआ देखा। क्या इस हफ्ते को एक फाइनल रिवर्सल का वीक मान सकते हैं या अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना? गुड इवनिंग विपिन जी। देखिए, थोड़ी जल्दबाजी रहेगी एक रिवर्सल को इसे क्लेम करना, क्योंकि हमने देखा था कि 29 ईयर्स के बाद निफ्टी में ऐसा हुआ था कि 5 मंथ्स बैक टू बैक गिरावट देखने मिली थी। तो मैसिव करेक्शन या शॉर्टिंग निफ्टी में विटनेस किया था हमने, और उसी का एक परिणाम है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली है। देखिए, जितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, रैली भी शॉर्ट कवरिंग की थोड़ी सी स्टार्ट हुई है और वो भी 1000 पॉइंट की बनी पूरी। ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा सा डेटा देखेंगे तो दिवाली के आसपास से ये शॉर्टिंग चालू हुई थी और होली तक ये शॉर्टिंग रही। एक शानदार वीक जरूर रहा। निफ्टी ने अपने सारे की अहम मूविंग एवरेजेस को रिकवर किया इस वीक में, लेकिन अभी भी 200 एमआ से काफी नीचे है। और जब तक 200 एमआ में टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में बोलते हैं उसके नीचे, तब तक बड़ी तेजी वहां से एंटिसिपेट नहीं कर सकते।
तो निफ्टी में जो बड़ी तेजी होगी वो 24,000 का एक बिग हर्डल है, उसको क्रॉस करने के बाद हम सोच सकते हैं कि एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी में वापस बनता हुआ देखने मिलेगा। अभी हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव जरूर बना है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 23,600 का जो जोन है, 23,500 से 600 का, वो एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करने वाला है। और वहां पे आके निफ्टी थोड़ा सा एग्जॉस्ट होगा। एक अच्छा मोमेंटम जरूर बना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। इस हफ्ते में ने ये देखा कि सेक्टर रोटेशंस बहुत अच्छे रहे। बड़े जो दिग्गज है उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं आया, लेकिन मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में बहुत अच्छी मोमेंटम हुई है। रिलायंस अभी भी 1270 के आसपास में ही ट्रेड किया, तो रिलायंस का ऐसा कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। हमने आईटी देखा पूरे हफ्ते में, 2 दिन चला, एक दिन वापस गिरा, तो ओवरऑल आईटी से भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। तो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन आता हुआ देखने मिला वो हमें बैंक्स से काफी अच्छा देखने मिला है, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप इनमें बहुत अच्छी मोमेंटम रही है। तो हमारी एक सलाह रहेगी कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करें। सेक्टर रोटेशंस काफी अच्छे हो रहे हैं, वहां फोकस करें। इंडेक्स में अब इन लेवल्स पे जो सलाह है कि 23,100 के आसपास में, 23,100 से 150 के आसपास में अगर निफ्टी कहीं डिप में आता है तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। 23,000 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 23,500 से 550 तक का जो जोन है वहां प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी कोई डिप आए तो उसमें खरीदारी करें, अब इसे चेज ना करें इन लेवल्स पे, क्योंकि हमें लग रहा है कि 5 दिनों की गिरावट के बाद शायद एक पॉज डे देखने मिल सकता है, थोड़ा सा करेक्शन। इंट्राडे डिप्स काफी अच्छी मिल रही है, आज भी हमने इंट्राडे में देखा एक डिप मिली थी, और उस डिप को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें। जो बाइंग जोन बनेगा बैंक निफ्टी में 50,300 के आसपास में खरीदें। ऊपर में हमें लगता है कि 50,900 तक का जोन देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 49,900 का एक एसएल मेंटेन करें। जी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, एक सवाल और है आशीष, वो ये कि जो एक बाउंस बैक है, इस बाउंस बैक भले ही हम इसे परमानेंट माने ना माने, लेकिन क्या एक राहत की बात कहें या एक अच्छा एक मूव कहें कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप जहां बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, बाउंस बैक भी उनमें ही, मतलब वो ओवर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं हमको लार्ज कैप्स के मुकाबले। इज इट अ गुड साइन? जी सर्टनली ये काफी अच्छा साइन रहा है, और जिस हिसाब से पूरी ब्रेथ मार्केट की सुधरी है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रॉड लाइन के 4-5 स्टॉक ने ये रैली को में कंट्रीब्यूट किया है। हमने देखा जो कंट्रीब्यूशन आया है वो मेजरली अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस स्टॉक्स देखने मिले, और दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। लोगों के पोर्टफोलियो में भी काफी राहत देखने मिली होगी। जी। अच्छा आशीष, तो फिर अब मंडे को आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर्स देख रहे हैं जहां पर सबको नजर रखनी चाहिए? स्पेसिफिकली बैंकिंग और एनबीएफसी में ध्यान रखे। बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों में बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और ये पूरी रैली को लीड करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे ही फोकस रहना चाहिए। तो हमारी पिक रहेगी एक्सिस बैंक, इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1055 1055 का एक एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म टारगेट 1100 के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो यहां पर एक्सिस बैंक को खरीदारी की सलाह है। सोमवार के लिए 1100 रुपए के टारगेट्स होंगे आपके लिए, और 1055 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। चलिए, तो सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं अरंग पंचाल साहब अहमदाबाद से। अरंग भाई, बहुत स्वागत है आपका। सवाल बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। सर जी, मेरे पास बीएससी लिमिटेड है 4570 के 100 शेयर। तो आज सुबह मैंने परचेज किए हुए, तो उसको होल्ड करना चाहिए। चलिए, आज ही खरीदे, और आज ही क्या बात है, 209 रुपए का फायदा हर शेयर पर। तो क्या आशीष अब ये टर्न अराउंड हुआ? देखिए, लोगों के सब चीजें ही बदल गई। कहाँ लाल 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 रहता था, यहाँ हरा निशान भी आ गया, और पर शेयर 200 रुपए का फायदा। अब ये कह रहे हैं इन्होंने सुबह ही खरीदे। वेल, क्या इसमें सलाह रहेगी? जी विपिन जी, बहुत शानदार मूव रहा। बीएससी में 7.25% का इंट्राडे मूव था, और जिस हिसाब से आज इसने 20 डेमा रीगेन किया है, ये तो एक फ्रेश ब्रेकआउट या एक ब्रेकआउट के स्टार्ट का आज आगाज हुआ है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बीएससी का मोमेंटम बना है, ये शायद 5500 तक का भी मूव दिखा सकता है। तो अनदर 700 रुपए की मूवमेंट यहाँ से हम और एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो होल्ड करने जी सर, थैंक यू। बड़ी प्रॉफिट में। तो भी बस अपना जो स्टॉप लॉस है वो जिनका कॉस्ट है उसके आसपास में रखे, और ऊपर की पूरी राइड को एंजॉय करें। ऊपर में 5500 का एक जोन है, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है। तो ये तो हो गई बीएससी के लिए बात, और अब अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर पवन कुमार फ्रॉम गुड़गांव, हरियाणा। पवन जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। बताइए क्या शेयर्स ले रखे हैं, क्या भाव है?
मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। जो कैमरे के पीछे भी जो स्टाफ है सभी को मेरी तरफ से राम राम। और बहुत खुश क्या हूं बात मैं है। आज जो मेरी कॉल आज अटेंड हो गई। सर मेरे पास अडानी ग्रीन है सर, 2022 से ले रखे, जुलाई 2022 से सर। और ये अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार तो मेरे भाव पे आ गए थे, फिर अभी क्या करूं मैं, ये होल्ड करूं या सेल कर दूं इनको? ठीक है, एक बार आपके भाव पे आ गए थे, मौका मिस हो गया, लेकिन अभी क्या करें, एक शेयर पे 1100 रुपए से ज्यादा का नुकसान है। अडानी ग्रीन्स पे क्या करना चाहिए आशीष जी ने? जी देखिए, प्रेशर बना हुआ है काफ़ी मैसिव है, और हमने देखा कि जब नवंबर में न्यूज़ आई थी अडानी ग्रुप पे, तो इस स्टॉक में काफ़ी मैसिव करेक्शन देखने मिली। बाकी जो ग्रुप स्टॉक्स है उनमें फिर भी रिकवरी आ चुकी है लोअर लेवल से। ये स्टॉक अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जो नवंबर का लो था वो 882 के करीब का बना था, और स्टॉक 2 दिन पहले तक उसी जोन के आसपास में था। ज़रूर इस रैली में 2 दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिला है, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा, और कोई पुल बैक भी आएगा तो वहाँ सेलर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इनको सलाह ये रहेगी कि ऊपर अगर कोई पुल बैक मिलता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर मेंटेन करें, वो है 910 का 910 रुपए का एसएल, और इस पोजीशन में पुल बैक में एग्जिट करें। जी चलिए ठीक है, तो ये अडानी ग्रीन्स के लिए सलाह। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं सुरेश अग्रवाल फ्रॉम लखनऊ। सुरेश जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप और क्या सवाल पूछेंगे आज? बढ़िया है सर। मेरे पास टाटा स्टील है सर, 145 पे। ओके, टाटा स्टील है आपके पास 145 रुपए का, और कितने शेयर है? 100 शेयर, राइट? 100 है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी बाजार ने इस हफ्ते दिखा दी है, तो ये आपका लाल था शायद, लेकिन अब तो हरे में आ चुका है। 12 रुपए का फिलहाल आपको प्रॉफिट है हर शेयर पे, अच्छी बात। आशीष जी, अब यहां से टाटा स्टील में इन्हें क्या करना है? जी देखिए, मेटल्स में जो रैली है वो निफ्टी के रिकवरी से पहले स्टार्ट हो गई थी, और इसमें रिकवरी पहले देखने मिली, और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है जिस हिसाब से चाइना से न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और कंटिन्यूसली इनके स्टिमुलस के अनाउंसमेंट्स देखने मिल रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव है सेक्टर के लिए, और जिस हिसाब से स्टील ड्यूटी में भी हमने रिसेंटली एक्साइज के चेंजेस हुए, वो भी पॉजिटिव रहेगा इनके लिए। होल्ड करने की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 150 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 169 तक देखने मिल सकता है। राइट, चलिए, तो टाटा स्टील में 169 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कर लीजिए टाटा स्टील को फिलहाल, आपका प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं हम। मिस्टर सुरेश अग्रवाल फ्रॉम लखनऊ, आपका सवाल हो गया। अब हैं वीना जी, वीना देव फ्रॉम बेंगलुरु। बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा शेयर है टाटा पावर 379 पर 50 शेयर है। ओके, अभी जस्ट आया है उस भाव पे, क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, आज ऐसे बहुत सवाल आएंगे क्योंकि इस एक हफ्ते की रिस्पाइट रैली ने सबको कम से कम उनके भाव के आसपास पहुंचा दिया है। तो यहां देखिए 50 पैसे प्रॉफिट में आ गया है शेयर। अभी टाटा स्टील की बात हुई, बात टाटा पावर की है। क्या करना चाहिए आशीष जी, वीना जी को? जी देखिए, अच्छा एक बेस बनाया स्टॉक ने, और जो गिरावट थी जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट मार्च तक 345 के आसपास में, इसमें हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना है, और गिरावट में उस जोन पे कंटिन्यूसली एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा था। और अब जैसे ही थोड़ा सा मार्केट रिकवर हुआ, ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म करते हुए दिखाना शुरू कर दिया है। तो होल्ड करने की सलाह है, हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 400 तक का जोन देखने मिल सकता है, और अगर 400 का ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें जो इसका 200 एमएफ 415 तक, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो इमीडिएट जो हर्डल या रेजिस्टेंस एरिया वो 400 है, और अगर वो टूटता है तो 415 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, सिर्फ 370 रुपए में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो यहाँ पर एक 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह टाटा पावर को। आगे और भी ऊपर दाम देख सकते हैं। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर जमशेद फ्रॉम कानपुर। जमशेद जी स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? जी सर, हमारे पास 8,100 शेयर है आरसीएफ के 192 के रेट से, और आईआरएफसी है 5,151 के रेट से।
ओके जी, तो देखिए IRFC में तो आपको जी फायदा हो गया 78 रुपए 66 पैसे प्रति शेयर का। बहुत बधाई, और क्वांटिटी अच्छी खासी है आपके पास 5000 शेयर्स की। लेकिन RCF एक बार फिर से दिखाइएगा, वहां मुझे लाल निशान दिखाई दिया था 192 के भाव पर। जी हाँ, 64 रुपए का लॉस। तो चलिए पहले एक घंटे वाले शेयर का क्या करना है ये कर लें, यहां भी क्वांटिटी बड़ी है आपके पास। RCF में क्या करना चाहिए आशीष जी? जी, देखिए एक पैटर्न होता है डब्ल्यू पैटर्न, वो बना है स्टॉक में। डब्ल्यू पैटर्न का सिग्निफिकेंस ये होता है कि स्टॉक ने डबल बॉटम अटेम्प्ट किया 114 के जोन में और उसका ब्रेकआउट देखने मिला है। तो इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो करीब करीब 13 रुपए का मूव यहाँ से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहे हैं हमें, वो 140 तक का ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। उसके बाद वापस एक रेजिस्टेंस एरिया, तो 140 के आसपास में स्टॉक है, तो वापस एक बार चार्ट चेक करवा लें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 120 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे आरसीएफ में, और 140 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए पोजीशन में बने रहे, और 140 पे वापस एक बार चार्ट को री एनालाइज करवा ले। वहीं अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, क्लीन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला 19 तारीख को, और उसके बाद वापस 2 दिन की पॉज, अब ऊपर में कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ से हमें लग रहा है वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो आईआरएफसी में भी हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 144 तक का इसमें देखने मिल सकता है। तो इसे भी होल्ड कर इस पोजीशन को। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, सिर्फ उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, इनका कॉस्ट काफी नीचे का है, तो 120 रुपए के करीब ट्रेल करके ऊपर ले आए। ऑलरेडी इन्हें मेरे ख्याल से आज स्टॉक एक्स डिविडेंड हुआ है, तो 80 पैसे का डिविडेंड भी मिला होगा। वाह जमशेद जी, तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है आपके लिए। खासतौर पे IRFC में डिविडेंड भी आ गया, स्टॉक में अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है। 140 रुपए के टारगेट्स दे दिए गए हैं, 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना है ना, फायदा यहां से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जहां तक बात थी RCF की, तो वहां पर आपको जो है वो स्टॉप लॉस 120 का वहां भी लगा लेना है और होल्ड करने की सलाह। 140 पे जब आ जाए, यानी आपका लॉस थोड़ा तो रिकवर होगा, वहां एक बार दोबारा सलाह लेने की आपको सलाह दी जाती है। तो ये आपके लिए दोनों सवाल हो गए। आगे बढ़ जाएं हम। राजेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से हमारे साथ हैं, हमारे अगले कॉलर। और राजेंद्र जी बहुत स्वागत, गुड इवनिंग, क्या सवाल होगा सर? नमस्कार सर, आपने मेरा सवाल लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भेजा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बताइए। मैं आपकी उसको चैनल का बहुत ही फैन हूँ, देखता रहता हूँ रोज रेगुलर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा सर ये सवाल ये है, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड 60 शेयर है 1230 के हिसाब से। सॉरी, मैं कंपनी आपने कौन सी बताई सर? एक्सप्लियो, XEXPLEO। आशीष जी कुछ आइडिया आपको? मैं नहीं समझ पा रहा हूं इसे। एक्सप्लियो नहीं, मैं भी नहीं समझ पाया। अच्छा, आपने रामको का भी शेयर भेजा है सर, वो ले ले। अच्छा, रैमको का भी है 200 शेयर 310 के हिसाब से। ठीक है, ये देख लेते हैं। रामको 200 शेयर 310 के हिसाब से, देखिए 80 रुपए के आसपास का घाटा लग रहा है। अभी शेयर आपके पास 200 हैं। रामको में क्या ये घाटा पूरा होगा, कब तक होल्ड करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी, ये हम आशीष जी से पूछ लेते हैं बाकायदा। आशीष सर क्या करें राजेंद्र जी? जी, देखिए यहाँ पे स्टॉक में एक जो जिसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन, वो देखने मिल रहा है। लास्ट ईयर 24 अगस्त 2024 में और वापस अक्टूबर 2024 में स्टॉक में जो गिरावट आई थी वो इन्हीं लेवल्स पे थमती हुई देखने मिली, और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिला है हर बार। हमें लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ पे भी कंसोलिडेशन या बेस फॉर्मेशन चल रहा है, और एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि 250 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 224 के करीब का मेंटेन करें। तो ये हो गई रामको में सलाह गुप्ता जी के लिए। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और सवाल लेंगे। आज लोगों को कई बार पूरे हफ्ते के दौरान अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए हैं, जो ऑलरेडी लाल रंग में थे उनके शेयर इधर आ गए। एक पॉजिटिव मूव, थोड़ा हर्षोल्लास का माहौल, इस माहौल को जारी रखेंगे और इसी उम्मीद के साथ अगले हफ्ते में प्रवेश भी करेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते, और हम अगले हफ्ते के लिए आपके लिए रणनीति तैयार कर चुके हैं और अब बात कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स की। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो कुछ और सवाल हम लेंगे। यहां पर अगले कॉलर हैं सुमन परमानिक साहब, माफ कीजिए, फ्रॉम ग्वालियर। सुमन जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए सर। सर मेरा एशियन पेंट्स का शेयर मैंने ले रखा हूँ, 18 स्टॉक है। मेरा बाइंग प्राइस है 2285 है सर। बढ़िया है, फायदे में आप 2300 रुपए पे क्लोजिंग है आज की, तो आपको तो हो गया फायदा।
एशियन पेंट्स एक अच्छा स्टॉक, लेकिन वही कहां खरीदा उस पर डिपेंड करता है और कितने समय से आपके पास है, राइट। आशीष जी, फिलहाल तो इनके लिए एक फायदे का सौदा है एशियन पेंट्स के, आगे इसमें और थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख सकती है? जी देखिए, प्रेशर में है ये स्टॉक, और जो अल्ट्राटेक के अनाउंसमेंट के बाद से जब से इसमें गिरावट देखने मिली है नवंबर 2024 में, तब से स्टॉक में कोई रिकवरी नहीं देखने मिली। वो लेवल्स अभी भी इसने क्रॉस नहीं किया है, और बड़ा मोमेंटम हम तभी एंटिसिपेट कर सकते हैं जब इसमें 2500 का जो जोन है, 2550 का जो जोन है, 2500 से 2550, वो अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें वापस एक 2770 तक का मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। अभी जरूर नीचे के लेवल से रिकवर हुआ है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहे इस पोजीशन में। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 2250 का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट जो इसके देखने मिल रहा है 2400 तक का इस स्टॉक में मूव देखने मिल सकता है। जी चलिए, बढ़िया है। तो अब शायद समय हो गया समाप्त, राइट? चलिए, नहीं अभी समय बाकी है, सो आई एम वेटिंग फॉर द क्यू फ्रॉम द पीसीआर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं यहां पर एशियन पेंट्स के बाद, और वो है मिस्टर चिराग जैन का। मुंबई से कॉल कर रहे हैं चिराग साहब, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? चलिए, चिराग साहब नहीं, लेकिन उनका सवाल जरूर स्क्रीन पर हाजिर है। जीएम ब्रूवरीज यहां पर 777 रुपए के भाव पे 15 शेयर ले गए, लेकिन फिलहाल 140 रुपए के आसपास के घाटे में हर शेयर पर। तो चिराग को क्या करना होगा आशीष जी? जी, होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि एक पुल बैक अच्छा देखने मिल सकता है स्टॉक में, और इनका जो भाव है उसके आसपास में स्टॉक में मूवमेंट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 610 रुपए का कैसे मेंटेन करें। चलिए, तो ये जीएम शिपयार्ड पर हो गए, होल्ड करने की सलाह यहां पर दे रहे हैं जीएम ब्रूवरीज को। और अगला सवाल आ गया है नीतीश कुमार साहब का, जो कि गुरुग्राम से है, और होल्ड करने की सलाह, मैं स्टॉप लॉस ही बताना चाह रहा था, 610 रुपए का लगाना होगा जीएम ब्रूवरीज के अंदर। रितेश कुमार साहब का गुरुग्राम से सवाल है, आपके पास टाटा एलेक्सी के 30 शेयर हैं, 7330 के भाव पर 1800 रुपए से ऊपर का नुकसान हर शेयर पर। टाटा एलेक्सी का ये शेयर इन्होंने बहुत ऊपर में खरीदा हुआ आशीष जी, पर नुकसान बड़ा है, क्या कोई संभावना रिकवरी की? जी देखिए, प्रेशर बना हुआ रहेगा, स्पेसिफिकली आईटी स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बना हुआ है, और जहां वैल्यूएशंस रिच है वहां जो प्रॉफिट टेकिंग है वो ज़्यादा देखने मिल रही है। तो स्पेसिफिकली स्टॉक्स लाइक टाटा एलेक्सी, जो कि काफ़ी अग्रेसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता था कंपेयर टू इट्स पीयर्स, तो यहाँ प्रेशर इसलिए ज़्यादा बना हुआ है, और कोई भी पुल बैक भी आ रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ कॉशियस रहे, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, एक 5200 का। और हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कवरिंग एक रैली इसमें देखने मिल सकती है, जो कि सिर्फ 5900 तक का मूव दिखा सकती है, बट अगेन वो एक रेजिस्टेंस एरिया, और स्टॉक शायद वहां पे आके वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है इसमें। राइट, चलिए अब समय समाप्त हो गया है, मुझे सूचना मिल रही है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, अगले हफ्ते के लिए एक गाइडलाइन दी, एक पाथ दिखाया कि क्या आप अगले हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार से, और इनफैक्ट कौन से शेयर्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी मेरी पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। और इनफैक्ट ये हफ्ता आपके चेहरे पे कुछ मुस्कान जरूर लेकर आया होगा। बहुत सारे निवेशकों के जो लाल रंग के पोर्टफोलियो थे अब थोड़े ग्रीन में आ गए होंगे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे अगले हफ्ते में भी इसी तरह का कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये मार्केट है, अनसर्टेनिटीज बनी रहती है, इसीलिए एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे का ट्रेड हमेशा करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।